हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल खोल के स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेज पर। आज के ये वीडियो 12th फिजिक्स झारखंड बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को फिजिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर आप सभी को हम सोल्व करवाने वाले हैं, क्योंकि बच्चों जो आपका एग्जाम होने वाला है फिजिक्स का वो 16 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। तो उसको नस्ते नाबूद करने के लिए ये मॉडल क्वेश्चन पेपर काफी असरदार साबित होगा। यदि बच्चों आपका भी सपना है फिजिक्स में 95 प्लस लाने का, तो देर किस बात की बच्चों, आज से ही हमारे साथ आप जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल पर फिजिक्स की धाकड़ तैयारी करवाई जाती है और जिसकी फीस बच्चों बिल्कुल आप सभी के लिए फ्री है, बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए। आपको एक भी पैसा नहीं देना है। आपको फिजिक्स के नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने क्या है आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको क्लासों का जो अपडेट है वो मिल जाएगा। साथ के साथ हर एक क्लास का आपको जो पीडीएफ सॉल्यूशन है वो वहां पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यदि बच्चों आप चैनल पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, साथ के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि सभी बच्चे इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को समझ सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, अब सबसे पहले हम करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सोल्व। बच्चों हर एक क्वेश्चन को मैं आपको डीपली समझाने वाला हूं, कंसेप्ट के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज। एप्सिलॉन नॉट का आपको विमीय सूत्र बताना है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बच्चे दोनों के लिए वीडियो काफी असरदार होगी। तो देखिए, इसका आप डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हो। तो देखिए, एप्सिलॉन नॉट की बीमा आप कैसे निकालोगे। बच्चों किसी भी भौतिक राशि की यदि आपको बीमा निकालनी है तो सबसे पहले आप उसका मात्रक निकालो। देखो, कूलाम बल का फॉर्मूला होता है F बराबर K Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर। जो K होता है उसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। तो आप पहले फॉर्मूला बनाओ एप्सिलॉन नॉट के बराबर में। तो एप्सिलॉन नॉट यानी कि एप्सिलॉन नॉट को वहां भेजो, F को आप नीचे लाओ, तो फॉर्मूला बनेगा Q1 गुणा में Q2 बटे में 4 पाई गुणा में कैपिटल F गुणा में R का स्क्वायर। ये क्या है, आपके आवेश है, इसका मात्रक कूलाम, इसका कूलाम गुणा होगा तो कूलाम का स्क्वायर। 4 पाई का कोई मात्रक होता नहीं है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और ये क्या है आपका दूरी, दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर, 2 बार है तो मीटर का स्क्वायर। अब देखिए, आपको कूलाम की बीमा निकालनी है, आपको आवेश की बीमा निकालनी है, तो फॉर्मूला होता है I बराबर में Q बटा में T। तो Q का फॉर्मूला बन जाएगा I गुणा में T। तो धारा की जो बीमा होती है वो A1 होती है, जो टाइम होता है उसकी बीमा होती है T1। तो ऊपर तो आपको स्क्वायर करना है, तो यहाँ आपका आ जाएगा A का स्क्वायर और आपका T का स्क्वायर बटे में N है आप न्यूटन, यानी बल की बीमा क्या होती है M1 L1 T माइनस का 2 गुणा में मीटर क्या है, दूरी का मात्रक, इसकी हो जाएगी लंबाई यानी कि L, स्क्वायर है तो L का स्क्वायर। अब आप इसको ऊपर ले जाते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो A2 T2 देखो T2 देखो बच्चों, T2 तो ये रहा, T घात -2 ये रही, ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, यानी पावर हो जाएगी आपकी 4, और यहाँ आपका हो जाएगा M ऊपर जाएगा तो माइनस का 1, और यहाँ देखो L1 है और ये L2 है, जुड़ के 3 हो गई, ऊपर जाएगी तो माइनस की 3 हो जाएगी। यानी जो आपकी बीमा है बच्चों सीक्वेंस में लिखोगे M1 L-3 T की घात 4 A2 आपकी बीमा निकल कर आ जाएगी। तो आप सभी देख सकते हो जो आपका सेकंड ऑप्शन है M-1 L-3 T की घात 4 A2, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नियम अनुसार फ्लक्स का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर में Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो देख सकते हो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 42 कूलम्स ऑफ चार्ज इज, यानी कि आपसे कह रहा है कि आपको आवेश का मान निकालना है और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आपके कितने हैं, 2 कूलम आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, n का मान। तो मतलब आपको Q फाइंड आउट
करना है। तो आप सभी बच्चे देख सकते हो। तो देखिए इसको कैसे करोगे आप। आवेश का मान 2 कूलम्ब दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी। तो फॉर्मूला होता है Q बराबर में Ne। N का मान निकालोगे तो आप Q में किसका भाग लगाओगे, E का। Q का मान कितना है 2, E क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 10⁻⁻19। पावर को आप ऊपर ले जाते हो तो 2/1.6 10 की पावर क्या हो जाएगी +19 आपकी हो जाएगी। यदि बच्चों आप यहां से इस पॉइंट को हटाते हो तो बटे में 10 लगाओगे, फिर ये आपका ऊपर जाएगा तो माइनस के, फिर टॉप पे जाएगा किसका हो जाएगा ये प्लस का। तो वहां से आपको मिलेगा n बराबर ये आपका हो जाएगा 2 × 10⁻20 आपका हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको बटे में क्या है 16। देखो आप 16 का भाग 2 में मत देना, क्या करना है यहाँ से एक पावर ले लेना है, इसको क्या बना देना 20/16 गुणा में 10⁻19। जब आप 16 का भाग 20 में लगाते हो तो आपका आएगा 1.25 10⁻19 आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। भाग आप सभी लगा लेना, ऐसे करना है बच्चों इस सवाल को। तो देख सकते हो आप। तो जो आपका राइट आंसर होने वाला है बच्चों वो आपका हो जाएगा 1.25 × 10⁻19 आपका आंसर होने वाला है, यानी सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका आपके सामने है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हेल्वेड इज ए कैपेसिटी, यानी कि आपसे कह रहा है कि यदि कोई समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेट पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसकी धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। देखिए बच्चों मैं सभी को बता दूं धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर A∈0/d। अब आपने क्या करा, नई धारिता की बात की जाए तो C डैश मान लीजिए A∈0 बटे में d है आपकी दूरी आपने आधी कर दी, मतलब आपने दूरी कर दी d/2। तो ये आपका 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो C डैश बराबर में 2 आ जाएगा और A∈0/d आपका क्या बन जाएगा C। तो कितनी गुना हो जाएगी भाई आपकी 2 गुना आपकी हो जाएगी, यानी 2 गुना बढ़ जाती है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी आवेशित गोलीय कवच के आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। मान चलिए गोलीय को से कवच कह दो, इस पर क्या है आवेश एक समान रूप से क्या है फैला हुआ है। और आप सभी को पता होना चाहिए जो गोलीय खोल होता है, गोलीय चालक होता है, उसमें आवेश जो होता है वो सतह पर फैलता है। अब मान लीजिए आपसे आंतरिक बिंदु, यहाँ बहुत सारे पॉइंट है, तो वहां पर जो आपका वोल्टेज होने वाला है वो क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है भाई कांस्टेंट। V का मान क्या रहता है 0 रहता है, यानी कांस्टेंट की तरह वे बिहेव करते हैं हर एक पॉइंट। तो आप कांस्टेंट कह सकते हैं, यानी स्थिर आप कह दोगे। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो बच्चा शून्य लिखकर आता है बच्चों वो भी आपका लगभग आंसर बिल्कुल सही माना जाता है, क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, क्योंकि कोई आवेश नहीं है, विद्युत क्षेत्र 0 है, इसका मतलब वोल्टेज भी आपका 0 होने वाला है। ठीक है, तो लेकिन आपको तो स्थिर करके चलना है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र एवं विभव दूरी r के किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E बराबर में KP बटा में R का क्यूब, और जो V का फॉर्मूला होता है वो होता है KP cos थीटा बटे में R का स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की जो दूरी है वो तो 1/r⁻³ है, और जो वोल्टेज है जो उसमें दूरी क्या है 1/r² है। तो आप सभी देख सकते हो आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ लूप रूल इज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ, यानी कि किरचॉफ का जो पास नियम है किस राशि के संरक्षण के नियम की सीधी परिणति है। तो याद रखिए जो किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे बच्चों, किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। पहले नियम को हम कैसियल का नियम भी कहते हैं और संधि बिंदु का नियम भी कहते हैं, और जो सेकंड लॉ है किरचॉफ का उसको हम पास नियम भी कहते हैं या फिर केवीएल का नियम भी कहते हैं। तो ये आपका जो है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। एनर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है। विद्युत क्षेत्र 2.1 × 10⁻⁻10 वोल्ट मीटर इनवर्स में एक आवेशित कण का अपवाह वेग यानी ड्राफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो दी हुई है 4.2 × 10⁻⁴ मीटर सेकंड इनवर्स है। कण की गतिशीलता का मान होगा, ये आपको निकाल के बच्चों बताना है।
तो देखिए आपको अपव्यय वेग का मान दिया हुआ है और आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है, गतिशीलता पूछ रहा है। तो बच्चों संबंध होता है वीडी बराबर में न्यू ई। तो न्यू का मान निकालोगे तो वीडी बटा में क्या है फॉर्मूला ई बन जाएगा। वीडी का मान कितना है 4.2 10⁻⁴ और ई का मान है 2.1 × 10⁻⁻10। देखिए ये 2.1 है, ये 4.2 है, तो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल आउट। 21 का भाग 42 में कितनी बार गया, 2 बार। इसको आप ऊपर ले जाओगे प्लस की पावर हो जाएगी, घटेगी तो 2 गुणा 10 की पावर क्या आ जाएगी 6, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हो जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो 2 गुणा 10 की पावर 6 आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो 9 नंबर का क्वेश्चन ये है आप सभी के सामने। किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में एल के धारावाही चालक पर चुंबकीय बल एफ वेक्टर किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मान लीजिए कोई आपका मैग्नेटिक फील्ड है, उसके आपने अंदर क्या रख दिया, एक कंडक्टर को रख दिया। मान लीजिए कोण है यहाँ के बीच का थीटा कोण है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है ना इस चालक पर क्या है फोर्स लगाता है। तो उस फोर्स की जो वैल्यू होती है F = ILB sin थीटा आपका मान होता है। अब देख सकते हो आप यहाँ पर आपको क्रॉस फॉर्मेट में दिया हुआ है, सदिश रूप में आपको दिया हुआ है। तो आई तो आपका बाहर रहेगा, जो थीटा होता है वो लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। तो आपका एल वेक्टर क्रॉस में आपका बी वेक्टर हो जाएगा। तो देख सकते हो आपको जो राइट ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, 100 फेरो वाली 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्तीय कुंडली में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये आपको फाउंड आउट करके बताना है। मैं इंग्लिश में बच्चों आपको बता देता हूं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए सर्कुलर कोइल ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर हैविंग 100 टर्न्स कैरीज ए करंट ऑफ ए 3.2 एम्पियर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोइल इज, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको फेरो की संख्या 100 दी हुई है, त्रिज्या आपको 10 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 का भाग लग जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गई, 1/10 मीटर आपकी त्रिज्या आ गई। धारा बह रही है 3.2 एम्पियर। केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। बच्चों फॉर्मूला होता है न्यू नोट Ni/2r। तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए। न्यू नोट का मान होता है 4π × 10⁻⁷ गुणा फेरो की संख्या है 100, बहने वाली धारा है 3.2 बटे में 2 गुणा में r कितना है 1/10। अब देखिए 2 से आपका 10 कितनी बार कटेगा 5 बार। 5 कहाँ चला जाएगा टॉप पर, 4 गुणा पाई का मान रख दो आप 22/7 गुणा, देखो ये आपका 100 है ना बच्चों, यहाँ से आप एक पॉइंट हटाते हो तो यहाँ से आप एक 0 हटा दोगे, ठीक है। तो यहाँ आपका 10 की घात -7 गुणा में 10 गुणा में आपका 32 और 5 आपका ऊपर चला जाएगा। आगे देखो b बराबर में, तो यहाँ से देखो आप ये एक पावर मान लो इसकी, 4 22 से गुणा होगा तो आपका 88 गुणा 10 की घात -6 और आपका 32 गुणा में 5 बटे में आपका 7 हो जाएगा। अब आगे बच्चों आपको इसको कैसे सोल्व करना है, आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। किसको 88 32 और आप 5 को क्या कीजिए आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई यदि आप करते हो बच्चों तो आपका जो आंसर आएगा वो 1408/7 गुणा 10⁻⁻5 आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1408 में आप 7 का भाग लगाते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो 201.14 × 10⁻⁵ आपका आ जाएगा। जब आप पॉइंट को आगे खिसकाओगे तो 2.01 लिखोगे तो वहां से आप 2 कम पावर कर दोगे, नहीं -3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बच्चों कैलकुलेशन है, मैं कैलकुलेशन करने बैठूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, आप करके देख लीजिएगा। तो देख सकते हो जो आपका राइट आंसर होगा वो 2.01 10⁻³ टेस्ला आपका हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में सही नहीं है। सही जो नहीं है वो आपको बताना है। किसी चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बंद लूप बनाते, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल गलत नहीं है।
दिए गए किसी बिंदु पर क्षेत्र रेखा की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर नेट चुंबक के क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली क्षेत्र रेखा की संख्या जितनी अधिक होती है चुंबक के क्षेत्र बी का परिमाण उतना ही अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, पास पास चुंबक की क्षेत्र रेखा जितनी ज्यादा होगी चुंबक के क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। चुंबक की क्षेत्र रेखा निश्चित स्थितियों में एक दूसरे को काट सकती है, ये गलत बात है भाई, क्योंकि चुंबक की क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो डायरेक्शन हो जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 12। देखिए बच्चों, हिंदी में तो कट हो चुका है, इंग्लिश में मैं आपको पढ़कर बताता हूं। देखिए आपसे पूछ रहा है द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि चुंबक के अंदर जो चुंबक के क्षेत्र रेखाएं होती है उनकी दिशा क्या होती है। देखिए ये आपकी एक चुंबक है बच्चों, इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक तो आपका S होता है, एक आपका N होता है। मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, यदि आपको चुंबक की डायरेक्शन निकालनी है ध्रुवों की अंदर और बाहर, तो आपको एक रामबाण बता रहा हूं मैं ट्रिक, वो याद कर लेना, जिससे कि बिल्कुल आपका जो कंसेप्ट है वो आसानी से आपका मक्खन हो जाएगा। देखिए हमेशा आप जीवन में सत्य बोलो, आपको नारायण भगवान की प्राप्ति होगी। इसका मतलब है बच्चों, जो चुंबक के अंदर जो चुंबक की क्षेत्र रेखाएं होती है वो S से कहां जाती है, N की तरफ जाते। सत्य बोलो, नारायण भगवान मिलेंगे। और बाहर क्या है, N से S में प्रवेश कर जाती है। तो आपसे अंदर पूछा है तो आप कह सकते हो चुंबक के S ध्रुव से N ध्रुव तक। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक का √3 गुना है, इस स्थान पर नमन कोण का मान होगा। नमन कोण का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, जो आपका ऊर्ध्वाधर घटक है जिसको आप प्रेजेंट करते हो BV से, वो √3 गुना है क्षैतिज घटक का, यानी कि BH का। और हम फॉर्मूला जानते हैं VV बराबर VH tan थीटा। तो यहां से आप देख सकते हो जो VV का मान है वो √3 BH के इक्वल टू है। तो यहां हमने √3 BH का मान जमा दिया, तो BH से तो आपका BH कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर आपका √3 बच जाएगा। राइट, आपको तो एंगल का मान निकालना है, तो आपको tan को यहां से हटाना होगा। और tan कब हटेगा, जब इधर tan आपको मिल जाएगा। तो जो √3 होता है वो tan 60 डिग्री का मान होता है। तो tan से tan हट जाएगा, तो थीटा का मान आपको कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हो बच्चों, आपका जो राइट आंसर है वो 60 डिग्री आपका बिल्कुल आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्र बी के समांतर इसके ताल के साथ रखे गए अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A के N फेरों की कुंडली के साथ जुड़ा चुंबक के फ्लक्स होता है। देखिए चुंबक के फ्लक्स का फॉर्मूला है कुंडलीकरण φB बराबर में बीना, एक ट्रिक है बच्चों, बीना कोस थीटा। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला होता है, एक बड़ी सी डेरिवेशन है जिससे फॉर्मूला निकल कर आता है। अब देखिए जो समांतर है चुंबक के क्षेत्र और तल के पूछ रहा है बच्चों, तल के, तो समांतर है और ये तल की बात कर रहा है, इसका मतलब जो थीटा बन रहा है वो आपका कितना डिग्री बन गया, 90 डिग्री आपका एंगल बन गया। यदि आप यहाँ 90 डिग्री रखते हो तो आप जो फ्लक्स है वो आपका शून्य आ जाएगा, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी चुंबक के क्षेत्र में गतिमान तार में प्रेरित धारा की दिशा किसके प्रयोग करके प्राप्त की जाती है। ये आपके फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से की जाती है। आप सभी ने फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा क्या हो, परस्पर लंबवत हो। तो अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो और जो आपकी तर्जनी है वो चुंबक के क्षेत्र की दिशा में हो, तो मध्यमा बताती है धारा की दिशा। ये बच्चों उसका नियम था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, यदि प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्रत्येक में 2 गुना बढ़ जाती है तो अन्योन्य प्रेरकत्व आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको आप कैसे करोगे, अन्योन्य प्रेरकत्व का फॉर्मूला ये होता है, आपने जो फेरों की संख्या है दोनों कुंडलियों में, प्राथमिक में और द्वितीयक में क्या कर दी, 2 गुना 2n1 कर दी, और n2 में फेरों की संख्या आपने 2n2 कर दी। तो m डैश नया आप अन्योन्य प्रेरकत्व तो मान लीजिए, तो न्यू नोट, यहाँ आप 2n1 और यहाँ आप 2n2,
ए बटे में क्या एल। तो देखोगे यहाँ से 2 से 2 गुणा होगा तो 4 न्यू नोट n1 n2 ए बटे में एल आ जाएगा। ये तो बच्चों आपका क्या बन गया, m बन गया। तो m डैश बराबर में 4m। तो कितना गुणा हो जाएगा, 4 गुणा। तो इसे जो राइट आंसर है बच्चों 4 गुना हो जाता है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 17। तो आपसे कह रहा है 100 ओम के प्रतिरोधक को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूलमान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देख सकते हो बच्चों ये जो आपका है ये तो आर का मान दिया हुआ है और जो वोल्टेज है वो आपकी 220 वोल्ट है, यानी बिना नाम की चिट्ठी है तो मतलब आपको VRMS का मान दिया हुआ है और आपसे IRMS पूछ रहा है, ये आपको निकालना है। तो देखिए इसको आप कैसे सोल्व करोगे। तो R का मान दिया हुआ है, VRMS दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, IRMS आपको निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला होता है IRMS बराबर में I नोट बटा में √2। कहीं पर भी आपको I नोट का मान नहीं दिया हुआ है, यानी कि आपको शिखर वोल्टता का मान आपको नहीं दिया हुआ है। तो बच्चों कैसे करोगे, देखो ओम का नियम होता है V बराबर में IR। तो यहाँ भी नोट लगा दीजिए, यहाँ भी नोट लगा दीजिए। तो I नोट का फॉर्मूला बन जाएगा V नोट बटा में R। तो यहाँ IRMS बराबर में V नोट बटे में √2R आपका हो जाएगा। देखिए आपको R पता है, 100 दिया हुआ है, IRMS आपको निकालना है। V नोट यदि आप निकाल लो तो काम हो जाए बच्चों। तो V नोट निकालने के लिए उसने आपको VRMS दिया हुआ है। तो इनमें संबंध जानते हैं हम, VRMS बराबर में V नोट बटा में √2 होता है। तो VRMS की वैल्यू कितनी है बच्चों, 220। V नोट बटा में √2। तो यहाँ से V नोट का जो मान है वो 220 √2 आपका बच्चों आ जाएगा। तो यहाँ आप जमाते हो तो 220 √2 बटे में √2, R का मान कितना है 100। तो √2 से आपका √2 कट जाएगा, 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा, भाग लगाओगे तो 2.2 एम्पियर आपकी धारा निकल कर आ जाएगी। होगा वो 2.2 एम्पियर हो जाएगा। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रेणी LCR परिपथ में सप्लाई वोल्टता एवं धारा के मध्य कला कोण होगा, यानी tan फाई जो होता है LCR परिपथ में वो आपका XL माइनस XC बटे में R के इक्वल टू होगा। तो आप देख सकते हो आपका ऑप्शन ए यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति महत्तम होता है। महत्तम आवृत्ति आप सभी से पूछी जा रही है। देखो आवृत्ति का आपको बढ़ता हुआ क्रम पता होना चाहिए। सबसे बढ़ता हुआ क्रम में पहले आता है रेडियो, उसके बाद आती है बच्चों माइक्रो, उसके बाद अवरक्त आती है, फिर आपकी दृश्य आती है, फिर आपकी पराबैंगनी आती है, फिर आपकी एक्स आती है, फिर आपकी गामा आती है। सबसे ज्यादा जो होती है आवृत्ति वो गामा तरंग की होगी, इसीलिए आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त होता है पोलरॉइड, अवरक्त, पराबैंगनी, एक्स किरणें। यहाँ पर आपका हो जाएगा अवरक्त। अवरक्त सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखो बच्चों दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल होता है, एक आपका अवतल होता है। उत्तल में आप सभी ने दो कंडीशन पढ़ी होगी, जिसमें जो बनने वाला प्रतिबिंब वो छोटा बनता है, लेकिन आप सभी ने अवतल वाली जो दर्पण है उसमें जो आपने कंडीशन नंबर 6 पढ़ी होगी तो आपने वहां देखा होगा कि जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है और आभासी होता है क्या है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो आप कह सकते हो ये आपका ऑप्शन सेकंड जाएगा, अवतल दर्पण के पास। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। द इमेज फॉर्मेड बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज, यानी कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है, आप सभी ने ऐसे इस टाइप से आपने बनाए होंगे। यहाँ पर आपने देखा होगा अंतिम प्रतिबिंब यहाँ बनता है। जो ये बनने वाला जो प्रतिबिंब है, पहली बात तो ये क्या है आपका काल्पनिक होता है, ठीक है, कल्पना मात्र की जाती है। और क्या होता है आपका सीधा होता है, क्योंकि इस लेंस से जो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब इस दर्पण के लिए, इस लेंस के लिए किसका काम करता है, आभासी बिंब का कार्य करता है। इसीलिए आपका जो बनता है वो काल्पनिक और सीधा बनता है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
तरंग दैर्घ्य में वृद्धि के साथ अपवर्तनांक का मान। भैया लाजवाब क्वेश्चन करने के बाद मजा आ जाएगा। देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। तो देखिए फॉर्मूला होता है C बराबर NV। अपवर्तनांक का मान निकालोगे तो V का आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। आवर्ती का फॉर्मूला पढ़ा है, न्यू बराबर C अपॉन में आपका क्या होता है, लेमड़ा होता है। यदि आप C का मान निकालते हो तो न्यू लेमड़ा आपका हो जाएगा। यदि हम अपवर्तनांक की बात करें, यहाँ जो चाल है बच्चों निर्वात की चाल है, तो आवर्ती तो सेम रहेगी। तरंग दैर्घ्य मैंने लेमड़ा ए ले दी, मतलब एयर की तरंग दैर्घ्य, राइट। यहाँ आपकी कौन सा वेग है, माध्यम का, तो माध्यम के लिए आवर्ती सेम है, लेमड़ा मैंने m लगा दिया, तो आवर्ती से आपका आवर्ती कट गया। जो अपवर्तनांक है बच्चों वो माध्यम की तरंग दैर्घ्य के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि आप तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ाते हो तो अपवर्तनांक का मान घटता है, यदि अपवर्तनांक बढ़ाते हो तो फिर आपकी लेमड़ा m क्या है, घटता है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीयक तरंगिका की अवधारणा दी थी। ये तो बच्चों आपके किसने दी थी, हाइगन ने दी थी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है व्यतिकरण उत्पन्न करती है, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात होगा। यानी कि आपको I1 अनुपात I2 आपको दिया हुआ है 9:1। आपसे पूछ रहा है I मैक्सिमम और I मिनिमम का रेशो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बच्चों कैसे आप करोगे। आपको I1 और I2 का अनुपात दिया हुआ है, आपको I मैक्सिमम बटे I मिनिमम का अनुपात निकालना है। तो बच्चों ये आपका एक फॉर्मूला होता है I मैक्सिमम और I मिनिमम अनुपात निकालने का, राइट। I1 का मान 9 है, I2 का मान आपका 1 है, 9 है आपका 1 है, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा बच्चों, 1 का 1 हो जाएगा, 3 और यहाँ से 1 मिल गया, 3 प्लस 1 आपका 4 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो आपका 16 आ जाएगा। 3 में से 1 गया बच्चों तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, भाग लगाओगे तो 4 में चला जाएगा, 4/1 यानी कि आपका 4 अनुपात आपका 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हो जो आपका राइट आंसर है वो 4:1 हो जाएगा, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। यदि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन काफी बच्चों अच्छा है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए इसको आप कैसे करोगे। देखिए आपको आपतन कोण का मान 60 डिग्री दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है बच्चों, अपवर्तन कोण निकालना है। तो आप क्या करोगे, 90 में से 60 डिग्री को आपको घटाना पड़ेगा। यही इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, लॉजिक है। तो 90 - 60 कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री आपका एंगल हो जाएगा। फॉर्मूला होता है sin I बटे में sin R, n बराबर, ठीक है। तो I का मान 60 डिग्री है, R का मान आपका 30 डिग्री है। sin 60 √3/2 होता है और sin 30 आपका 1/2 होता है। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो राइट आंसर है आपका √3 है, यानी कि आपका √3 यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का न्यूनतम कार्यफलन है। तो आयरन, कॉपर, बेरियम, सोडियम। इसमें आपका हो जाएगा बच्चों फोर्थ ऑप्शन सोडियम। सोडियम का कार्यफलन सबसे कम होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा पूछ ले बच्चों तो ये आपका प्लेटिनम का सबसे ज्यादा होता है, इसको भी आप याद में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या है। द रेशो ऑफ ए डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद 2 इलेक्ट्रॉन्स accreted बाई 50 वोल्ट एंड 36 वोल्ट। यानी कि ये कह रहा है कि आपसे कि आपको दी ब्रोगली की तरंग दैर्घ्य निकालनी है 2 इलेक्ट्रॉनों की अनुपात में, ठीक है, जिनके लिए आपको जो वोल्टेज है वो 25 वोल्ट और क्या है आपको 36 वोल्ट दिया हुआ है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य का जो सूत्र होता है वो 12.27 बटे में √v एंगस्ट्रॉम होता है। पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ भी 1 लगा दूंगा, यहाँ भी 1 लगा दूंगा। देन सेकंड इलेक्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ आपका 2 लग जाएगा, ठीक है। अनुपात पूछ रहा है तो लेमड़ा E1 बटे में लेमड़ा E2। तो देख सकते हैं बच्चों आप इसमें इसका डिवाइड करते हो तो 12.27 से आपका 12.27 कट जाएगा, एंगस्ट्रॉम से आपका एंगस्ट्रॉम कट जाएगा, जो √V2 है वो आपका टॉप पे चला जाएगा,
रूट V1 है वो आपका क्या आ जाएगा, बॉटम में आ जाएगा, यानी कि नीचे आपका बच्चों आ जाएगा। तो V2 यानी कि सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, सेकंड का जो मान है वोल्टेज का वो आपको 36 दिया हुआ है, एंड फर्स्ट वोल्टेज का मान आपको 25 दिया हुआ है। 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा और 25 का आपका 5 हो जाएगा, तो अनुपात आ जाएगा 6/5। जो आपका आंसर है 6/5 है, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु का बोर मॉडल मानता है कि इलेक्ट्रॉन का कोण समय क्वांटीकृत होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, फर्स्ट बात जो है आपकी बिल्कुल सही है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ बात को आप पढ़ते हो तो बिल्कुल वो बातें गलत आपको दी हुई है, तो इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ ए रिडवर कांस्टेंट आर इज, यानी रिडवर नियतांक एसआई का आपको मात्रक बताना है, एसआई यूनिट आपको बतानी है रिडवर नियतांक की। तो सबसे पहली बच्चों बात तो यह है कि आपको रिडवर नियतांक का जो संख्यात्मक मान है वो पता होना चाहिए। इसका जो मान होता है आर बराबर वो आपका होता है 1.09737 इंटू 10⁻7 मीटर का इनवर्स। मात्रक पूछा है तो मीटर इनवर्स आपका मात्रक हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिव नमूने की औसत आयु 100 सेकंड है, इसकी अर्ध आयु होगी, यानी कि आपको औसत आयु यानी टोर का मान दिया हुआ है 100 सेकंड, आपसे अर्ध आयु यानी टी हाफ आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। आपको औसत आयु दी हुई है 100 सेकंड है, आपको अर्ध आयु निकालनी है, तो औसत आयु और अर्ध आयु में बच्चों का संबंध होता है टी हाफ बराबर टोर गुणा 0.693। तो औसत आयु का मान 100 सेकंड आपने यहाँ जमाया, यहाँ से आप पॉइंट हटाते हो तो नीचे आपको कितनी जीरो लगानी पड़ेगी, 3, तो 2 जीरो आपस में कैंसिल आउट हो गई, 10 का आप भाग लगाते हो तो आपका 69.3 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, 88 RA 226 नाभिक में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो 88 है बच्चों ये तो है आपका परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कह दीजिए चाहे आप प्रोटॉनों की संख्या कह दीजिए, एक ही बात है। द्रव्यमान संख्या 226 है, यदि आप यहां से न्यूट्रॉन निकालोगे तो आप क्या करोगे, 226 में से आप 88 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपको मिलेगा 138 न्यूट्रॉन। तो आप कह सकते हो जो प्रोटॉन है वो 88 और न्यूट्रॉन जो है 138 है। तो यहां से आपको जो राइट ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जेनर डायोड कार्य करता है, जो जेनर डायोड होता है वो हमेशा पश्च बायसी में कार्य करता है, यानी कि पश्च अभिनति में ही हमारा कार्य करता है, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, बच्चों काफी शानदार क्वेश्चन है। देखिए कोई भी अर्धचालक है, यदि आप उसको टेम्परेचर देते हो, यदि आप उसके टेम्परेचर में वृद्धि करते हो तो उसका जो सह संयोजक बंधे वो टूटेंगे, सह संयोजक बंधे टूटेंगे तो वहां इलेक्ट्रॉन होल्स का निर्माण होगा, इलेक्ट्रॉन होल्स का निर्माण होगा, इसका मतलब जो करंट बहने वाला है उसके मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। यदि करंट ज्यादा बह रहा है बच्चों तो सीधी सी बात है जो रेजिस्टेंस है हमारा प्रतिरोध वो डाउन हो जाएगा, यानी कि घट जाता है, इसीलिए आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का, बच्चों ध्यान से देखना और जवाब देना। एन प्रकार के अर्धचालक बनते हैं जब अपमिश्रण परमाणु होते हैं। देखिए 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं, एक तो एन टाइप के अर्धचालक होते हैं, एक पी टाइप के अर्धचालक होते हैं, राइट। देखो जो अर्धचालक बनाए जाते हैं वो 14वें वर्ग के तत्वों से अर्धचालक बनाए जाते हैं। यदि आप 14वें वर्ग के तत्वों में 15वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि डालोगे तो जो तैयार होंगे अर्धचालक वो कहलाएंगे एन प्रकार के अर्धचालक 15वें वर्ग से, ठीक है। यदि आप 13वें वर्ग के अशुद्धि डालोगे तो वहां आपको मिलेंगे पी टाइप के अर्धचालक, यहां पर आप डालते हो 13वें वर्ग की अशुद्धि। जो 15वें वर्ग की अशुद्धि होती है वो आपकी होती है पंच संयोजी, कौन सी, पंच संयोजी, और जो 13वें वर्ग की अशुद्धि होती है ये आपकी होती है त्रि संयोजी। तो एन टाइप में
पंच संयोजी। तो ऑप्शन देख सकते हो, आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये था आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर, जिनको हमने कंसेप्ट के साथ अच्छी तरीके से बच्चों समझा। आई होप कि आपको ये पूरा सॉल्यूशन पसंद आया होगा। यदि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी भी आपका एग्जाम 2 महीने बच्चों बचा हुआ है और 2 महीने में हम फिजिक्स की आप सभी को धाकड़ तैयारी करवा देंगे। साथ के साथ बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जाइए उनको भी एक बार ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।